एक शांत सरसराती सी जंगल में, जहां वक्त धीरे धीरे बहता था और हवा अपने साथ कुछ राज लेकर चलती थी। वहां रहती थी एक नन्ही सी प्यारी चिड़िया। वो ना तो सबसे तेज थी और ना ही सबसे ऊंची बोलने वाली, लेकिन उसके पंख सुबह की ओस की तरह चमकते थे और उसका दिल दया से सिला हुआ था। लेकिन उस चिड़िया की एक अजीब आदत थी। हर दिन, चाहे वो हंस रही हो, रो रही हो, डर रही हो या आशा में डूबी हो, वो एक छोटा सा पत्थर उठाती और अपनी छोटी चोंच से उस पल को पत्थर पर तराश देती। न कोई कागज, न कोई किताब, हर भावना एक नक्काशी बन जाती। खुशी, दुख, सपने, डर, सब कुछ। और हर पत्थर को वो बहुत सावधानी से एक छोटे से कपड़े के थैले में रखती, जो उसकी गर्दन से बंधा रहता। शुरुआत में सब कुछ जादू जैसा लगता था। थैला हल्का था, जैसे वो अपनी आत्मा के छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ ले जा रही हो। अच्छी यादें मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं, उसने सोचा। और बुरी यादें, उन्हें अंदर दबाकर रखना ठीक नहीं। बेहतर है कि उन्हें लिख दिया जाए और फिर अपने साथ बहा दिया जाए। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते मौसमों में, और पत्थरों की संख्या बढ़ने लगी। जो कभी सुकून देता था, वही अब बोझ बन गया था। उसकी उड़ानें धीमी हो गई थीं। वो आसमान जिसमें वो कभी नाचती थी, अब बहुत दूर लगता था। लेकिन वो रुकी नहीं। उसे यकीन था कि हर याद की अहमियत होती है। एक दिन जब वो एक काई जमी शाख के ऊपर से धीरे धीरे उड़ रही थी, तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई। समझदार और अनुभव से भरा हुआ, जिसकी आंखों ने जिंदगियों के कई रंग देखे थे। उल्लू ने उसे दयालुता से देखा और पूछा, इतना भारी थैला क्यों ढो रही हो नन्ही सी चिड़िया? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी है। हर खुशी, हर दर्द, हर सबक। उल्लू थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम आगे उड़ रही हो या बीते कल को अपने पीछे घसीट रही हो? वो ठिठकी, सिर्फ एक पल के लिए, फिर धीरे से चहचहाई और उड़ चली, पहले से थोड़ी और धीमी। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट अब एक लड़ाई बन चुकी थी। हवा के खिलाफ नहीं, बल्कि उस बीते हुए वक्त के खिलाफ, जिसे वो छोड़ नहीं पा रही थी। थैला और भारी होता गया। अब वो जमीन से मुश्किल से ही ऊपर उठ पाती थी। और फिर तूफान आ गया। एक उग्र, पागल हवा जंगल से टकराई। पेड़ झुक गए, पत्ते चिल्लाने लगे। वो नन्ही चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल डरी हुई, शरण की तलाश में। लेकिन उसके पंख अब जवाब दे चुके थे। थैला बहुत भारी हो चुका था। उसकी यादें, जिन्हें वो सबसे ज्यादा संभाल कर रखती थी, अब उसकी जंजीरें बन चुकी थी। वो गिर गई। वो जमीन से जोर से टकराई। कपड़े का थैला फट गया। पत्थर बिखर गए धरती पर, टूटे हुए सपनों की तरह। वो चुपचाप पड़ी रही, बहुत थकी हुई, हर उस चीज के बोझ से दब चुकी थी जिसे वो जरूरी समझकर ढोती रही थी। उस रात उल्लू ने उसे फिर से पाया। वो उसके पास खड़ा था, भीगे हुए पंखों के साथ और आंखों में एक गहरी, चुप उदासी। उसने धीरे से फुसफुसाया, यादें हमें रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, ना कि हमें कैद करने के लिए। तुम हर बीता हुआ कल अपने साथ ढोती रही और आज को जीना भूल गई। वो प्यार से उसकी ओर देखता रहा, फिर कहा,
यही है तुम्हारा पल। पत्थरों को छोड़ दो, सबक को साथ रखो, लेकिन बोझ को नहीं। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम बनने का चुनाव करती हो। हल्का उड़ो, आजाद उड़ो, आसमान अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस कहानी में कुछ ऐसे गहरे सबक हैं जो भगवत गीता की शिक्षाओं की गूंज है। छठे अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अंतरात्मा की लड़ाई की बात करते हैं, मन की शक्ति की, जो हमें उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन से भी बचाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु भी है। जैसे उस नन्ही चिड़िया ने किया, वैसे ही हम में से बहुत से लोग अपने अतीत को ढोते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद वही हमें बचाएगा या हमें पहचान दिलाएगा। लेकिन जो कभी सुकून देता था, वही एक दिन बोझ बन जाता है। उसके अपने ही फैसले, उसका हर हाल में थामे रहना, उसी की हार की वजह बन गया। जब मन यादों में फंस जाता है, तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम में से बहुत से लोग यही करते हैं कि हम टूटे हुए दिल को ढोते हैं, पछतावे को साथ रखते हैं, यहां तक कि पुरानी खुशियों को भी नहीं छोड़ते, डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना अस्तित्व ही खो दें। लेकिन बीते कल से चिपके रहना, चाहे वो मीठा हो या दर्द भरा, धीरे धीरे हमारी ताकत छीन लेता है। यह आत्मा को जकड़ देता है, यह हमारे पंखों के नीचे की हवा छीन लेता है। यहां तक कि अर्जुन, वो महान योद्धा भी कभी स्मृति, भय और शोक से जकड़ा हुआ था। वो बीते हुए कल से चिपका रहा और अपने आज की शक्ति को भूल गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, आत्मा किसी हानि से टूटती नहीं, और जो कहानियां हम अपने मन में दोहराते हैं, वे आत्मा को बांध नहीं सकती। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक इस सत्य को उजागर करता है। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता। लेकिन वो चिड़िया हमारी ही तरह अपने बीते हुए कल से चिपकी रही। उसे परिवर्तन से डर लगता था, उसे छोड़ देने से डर लगता था। हर जीवन चरण को स्थायी मान लेना सिर्फ दुख ही लाता है। तो आज बस एक भारी पत्थर उठाइए, एक पछतावा, एक डर, एक नाम, और उसे गिरा दीजिए। सीख को मत छोड़िए, लेकिन अपने आसमान को फिर से पा लीजिए। नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं अब आजाद होकर उड़ना चुन रहा हूं, क्योंकि गीता के शब्दों में आप ये पीड़ा नहीं हैं, आप वो हैं जो इससे ऊपर उठ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इन कालजयी शिक्षाओं को पूरे संसार में बांटें।